तो पंजाब किंग्स ने हरा दिया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को। चिन्नास्वामी में फिर से एक हार का सामना करना पड़ा आरसीबी को। और इस मैच में दोस्तों ज्यादा कुछ है नहीं बात करने के लिए, क्योंकि एक रेन अफेक्टेड गेम था, छोटा गेम था, 14 ओवर का मैच था। और जब इतने छोटे मैचेस होते हैं ना, तो उसमें अगर आपने एक दो गलतियां कर दी, फिर आपके पास मौका नहीं है संभलने का। एक बार आप लड़खड़ा गए, पारी लड़खड़ा गई, तो मतलब मोर ऑफन देन नॉट आप ये मैच हार ही जाएंगे। थोड़ा सा अनलकी भी हो रही है आरसीबी पिछले कुछ मैचेस से कि वो टॉस नहीं जीत पा रहे। और जब इस तरीके के मैचेस होते हैं ना, जहाँ पे पिच इतना बड़ा फैक्टर होता है, दोनों ही टीमों को नहीं समझ आ रहा था कि पिच कैसे बिहेव करेगा। आरसीबी को जब तक पिच समझ आया कि कैसा उसका मिजाज है, किस तरीके से पिच बिहेव करने वाला है। एक टाइम था जब उनके 7 विकेट गिर गए थे 40 रन के आसपास, और लग रहा था कि भाई वो 49 का जो उनका टोटल है, कहीं उसका रिकॉर्ड ना तोड़ दें आज। वो तो टिम डेविड का भला हो, जिन्होंने 50 रन मार के 90 के पार पहुंचाई गाड़ी, नहीं तो बड़ा मुश्किल लग रहा था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और सेम चीज पंजाब किंग्स के साथ भी हो रही थी। जब वो आए बैटिंग करने, तो आप देख सकते हैं कि शुरू में जब स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड आप मारने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप आरसीबी की पारी में भी देखेंगे, जैसे कोहली ने मारने की कोशिश की और भी बल्लेबाजों ने मारने की कोशिश की, बॉल फंस रहा था पिच में और ट्रेवल नहीं कर रही थी। लेकिन यही होता है जब 14 ओवर्स का मैच है, तो आपको मारना ही है। और आपके पास ज्यादा समय नहीं है पिच को समझने का, उसको आंकने का। हाँ, ये एक चीज है कि मे बी आरसीबी ने बहुत ज्यादा इस फैक्टर को ओवर पावर होने दिया, कि जो पिच है वो इतना ज्यादा फैक्टर प्ले नहीं करेगा, शायद इतनी असिस्टेंस नहीं मिले हमें सेकंड इनिंग्स में, तो जितने रन बन सकते हैं बना लो। और एक फायदा भी होता है हमेशा जब डकवर्थ लुइस लागू होता है किसी भी मैच में। तो डकवर्थ लुइस तो नहीं था एग्जैक्टली, 14 ओवर का मैच था, दोनों ही टीमों को 14 ओवर मिल रहे थे। लेकिन एक रिस्क रहता है कि अगर मान लीजिए हम रन भी बना ले और फिर से बारिश आ जाए, तो अगर टोटल जो होगा वो आसान सा हो जाएगा चेस करने के लिए सेकंड इनिंग्स में ना टीम के लिए। तो वो ज्यादा उनकी, मैं आज गलती उस सेंस में नहीं बोलूंगा कि जो अप्रोच थी उनकी, अप्रोच तो उनकी ठीक थी। इट्स जस्ट दैट कि पिच अगेन उनको समझ आता जब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये वही पिच था जहां पे उनका मैच गुजरात टाइटन से हुआ था, और गुजरात टाइटंस ने उनको काफी आसानी से हरा दिया था। अगेन उस मैच में भी सेम चीज हुई थी, पिच जो था उसमें बॉल जो है थोड़ा सा फंस के आ रहा था। और वहां पर गुजरात टाइटंस को समझ आया कि किस तरीके से बैटिंग करनी है। तो ये आई फील उस तरीके की ही सिचुएशन थी। थोड़ी थोड़ी मुझे लगता है कि अगर और 20 रन भी होते तो भी शायद आरसीबी को दिक्कत होती। लेकिन हाँ, क्रेडिट टू आरसीबी बॉलर्स, जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की मैच की। और एक पॉइंट था जब जॉश इंग्लिश आउट हुए, तो 53 पे 4 विकेट आउट हो गए थे पंजाब किंग्स के। वहां पे मैच में इंटरेस्ट आ गया था, ऐसा लग रहा था कि एक आधा विकेट और गिर जाए या नेल वडेरा अगर आउट हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन सुयश शर्मा नेल वडेरा को गेंदबाजी कर रहे थे, 4 गेंदें उन्होंने बहुत अच्छी डाली, स्पिन भी हो रहा था बॉल जबरदस्त तरीके से। लेकिन फिर नेल वडेरा ने 10 रन मार दिए उनको लास्ट की 2 गेंदों में, और नर्व्स जो थी वो थोड़ी काम डाउन हो गई। जो थोड़े बहुत रन बने आरसीबी के, जैसा मैंने कहा, टिम डेविड ने शानदार पारी खेली 50 रनों की, लास्ट में हरप्रीत बरार को 3 छक्के मारे। तो उससे एक ऐसा टोटल हुआ कि मैच में कुछ इंटरेस्ट था और बॉलर्स हैड समथिंग टू बॉल एट। तो थोड़ा सा अगेन मुझे लगा, बाद में हाइंडसाइड वाली बात है दोस्तों, कि आप कह सकते थे कि आरसीबी थोड़ा सा रुक के और फिर देख सकते थे। लेकिन रुको और फिर आपके रन कम बने और फिर बारिश आ जाए, तो बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसे मैचेस में जो आपके हाथ में नहीं होती। एंड आई थिंक वही चीज जो थी थोड़ा सा उनके माइंड पे प्ले कर गई। रेन अफेक्टेड गेम में ना हमेशा इंपॉर्टेंट होता है कि आप टॉस जीतें, क्योंकि एक बार अगर आप टॉस जीत गए तो मोर ऑफन देन नॉट टीम्स जो हैं वो सेकंड बैटिंग करने का फैसला करती है। तो उन्हें पता होता है कि एग्जैक्टली कितना टोटल हमें चेस करना है। और जो पहली टीम होती है हमेशा असमंजस में रहती है, पिच का पता नहीं कैसे होगा। अब बारिश हुई है, नमी आ गई है पिच में, तो जब कवर्स हटे हैं तो कैसे बिहेव करेगा पिच, देख के नहीं पता लगा सकते आप। जब तक आप 3-4 ओवर खेलेंगे, आपके 2-3 विकेट गिर चुके होंगे एक्सेलरेट करने के चक्कर में, जब तक तो आप मैच से ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास संभलने का, एक बार पारी लड़खड़ा गई। या तो फिर आप वो करते हैं जो 2016 में विराट कोहली ने कर दिया था, सेम सी सिचुएशन थी, सेम दोनों ही टीम थी, चिन्ना स्वामी में मैच था, पंजाब किंग्स खेल रही थी, किंग्स 11 पंजाब उस समय उनका नाम था, और 15 ओवर का ही मैच था। वहां पे कोहली ने कुछ 50 गेंदों में शतक लगा दिया था, 215 रन बनाए थे वहां पे आरसीबी ने उस मैच में 15 ओवर में। या तो उस तरीके की ताबड़तोड़ बैटिंग कर दें आप, तो वही करने की कोशिश की आरसीबी ने, बट दैट डिडंट कम ऑफ। तो मैं बहुत ज्यादा ना आज उनको ये नहीं बोलूंगा कि यार क्या ही कर दिया और एकदम आप कोलैप्स कर गए। हाँ, कोलैप्स हुआ है, बट
you could understand and you could see what they were trying to do. On the other hand, अगर आप पंजाब किंग्स की गेंदबाजी की बात करें तो शानदार अर्शदीप ने जिस तरीके से बॉल स्विंगिंग कंडीशंस का फायदा उठाया शुरू के कुछ ओवर्स में, चहल ने अगेन आज बहुत ही इंप्रेसिव गेंदबाजी की, हरप्रीत ब्रार ने 2 बॉल में 2 विकेट लिए, लेकिन लास्ट ओवर उनका महंगा साबित हुआ। मार्को यानसन अगेन वेरी इफेक्टिव, 3 ओवर में 10 रन 2 विकेट, तो सबने ही काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। बार्टलेट को भी 1 विकेट मिला, तो सारे ही गेंदबाजों को विकेट्स तो मिले ही आज के मैच में। तो आई फील कि इस मैच का ज्यादा चीर फाड़ या पोस्टमार्टम करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट वाज नॉट समथिंग कि आप बोलें अरे यार ये तो आइडियल कंडीशंस थी और यहाँ पे जीतना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था। सिंपल था, जो टीम टॉस जीतती वो मैच जीतती, और पंजाब किंग्स ने टॉस जीत लिया और मैच जीत लिया। तो अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ बिगड़ गया है आरसीबी के लिए। 7 मैच में 8 पॉइंट है, लेकिन अब लखनऊ सुपर जायंट्स अगर आज जीत जाती है अपना मैच राजस्थान रॉयल्स से, तो वो ऊपर हो जाएंगे आरसीबी से। तो अब प्रेशर जो है बनना शुरू हो गया है टीम्स पे, और रेस जो है टाइट होने लग गई है उस 4th स्पॉट के लिए। पंजाब किंग्स ऑन दी अदर हैंड शानदार तरीके से उन्होंने पिछले 2 मैच जीत लिए हैं। केकेआर वाली जो विन है उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दे रही होगी। 10 पॉइंट हो गए उनके, अगर आप टेबल पे नजर डालेंगे तो दिल्ली कैपिटल्स आज कंसोलिडेट कर सकती है। दिल्ली कैपिटल्स का भी मैच है और गुजरात टाइटंस के साथ, जिस मैच का मैं बहुत वेट कर रहा था, बिकॉज ये 2 बेस्ट टीम्स मुझे लगता है अभी तक की टूर्नामेंट की उनके बीच में है, और पंजाब भी अब ऊपर आ चुकी है टेबल में काफी। अब देखते हैं कि जो चौथी टीम होगी वो कौन सी होगी। क्या मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स कंटेंशन में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स तो अब हर मैच वेस्ट विन टेरिटरी में आ चुके हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो आपकी क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डू यू थिंक कि आरसीबी को थोड़ा सा रुक के और फिर एक्सेलरेट करना चाहिए था, एक बार पिच समझ लेना चाहिए था कि कैसे हो रहा है, क्योंकि जो भी एक शॉट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड मारा है ना, भले ही आरसीबी हो चाहे पंजाब किंग्स हो, सबने बॉल खड़ी करी है हवा में, क्योंकि बॉल रुक के आ रहा था, टाइम नहीं हो रही थी। 6th पिच था ये, मे बी बेटर तरीके से रीड कर सकते थे, लेकिन वो हाइंडसाइड वाली बात है और इसको बहुत ओवर यूज किया जाता है इस टर्म को कि पिच आपने मिसरीड कर लिया, पिच आपने मिसरीड कर लिया। आई फील ज्यादा मैं यहाँ पे ब्लेम नहीं करूंगा आरसीबी को। हाँ, बट जिस तरीके से कोलैप्स हुआ दैट कुड हैव बीन प्रिवेंटेड, क्योंकि एक पॉइंट पे अगर आप देखें तो 42-7 हो गया था स्कोर। तो काफी मतलब फ्लैशबैक्स आए होंगे आरसीबी फैंस को कि वो 49 पे जो ऑल आउट हो गए थे वो नहीं हो बस, उसके बाद भाई कुछ भी हो जाए। तो वो तो अच्छी चीज हुई। इनफैक्ट टिम डेविड ने तो मैं कहूंगा एक डिसेंट इज्जत बचाऊ स्कोर तक तो पहुंचा दिया आरसीबी को, क्योंकि 6 के रन रेट से ऊपर तो चली गई आरसीबी, और अच्छी बैटिंग करनी पड़ी पंजाब किंग्स को। आरसीबी ने भी अच्छी फाइट दे दी थी शुरू के 8 ओवर में, बट अगेन जो नेयल वडेरा ने बैटिंग की वो फिर उनको अल्टीमेटली पार ले गई फिनिशिंग लाइन के। तो ये कुछ लेखा जोखा था इस मैच का, ज्यादा इसमें मुझे तो नहीं लगा कि कोई पॉइंट है बात करने का। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, एंड लेट्स सी क्या होता है। और अब बिजनेस एंड की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं सीजन के। तो चलिए फिर मिलते हैं, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।